और हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा भाई और सम्मानित हमारी महिला शक्ति, सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम और सल्यूट है आपकी इस सहनशीलता को, जो इतनी कड़ाके की ठंड में भी और आप 25 दिन तक यहाँ डटे हुए हो। सबसे पहले तो एक के बात कहना चाहूंगी, हम भी इस चीज तक गुजरे, हमने भी इस नेशनल हाईवे पर रास्ता लिया है। सबसे पहली बात यह है कहूंगी कि अपनी सहनशीलता का परिचय दियो, निश्चित तौर पर आप लोगों की जीत होगी। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊं। आपका तो जम्मू कटरा वाला हाईवे है, लेकिन उधर जींद जिला के अंदर हमारे हल्के में भी, जुलाना हल्के में, बल्कि दो हल्के की सीमा वहां लगे थी, एक सफीपुर हल्के की और एक जुलाना हल्के की, और दो हल्के के विधायक वहां थे, एक कांग्रेस से और एक जेजेपी से। लगभग यूं लगा 9 से 10 महीने तक वहां धरना चला, हजारों की संख्या में वहां महिलाएं भी बैठी, हमारे बुजुर्ग भी बैठे इसी कड़ाके की ठंड में। लेकिन मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, क्योंकि सरकार बनाने वाले तो हम है, लेकिन वहाँ के लोगों ने 9-10 महीने धरने पर बैठ कर सरकार को एक संदेश दिया कि भाई देश के अंदर, इस लोकतंत्र देश के अंदर जैसा जनता कानून चाहे वैसा हम लोग बनवा सकते हैं। और रास्ता हमने लिया, उसका नक्शा भी 1 महीने के अंदर अभी हमारे पास आ गया। जल्दी वहाँ पर काला भी कर दिया जाएगा, रोड़ा वगैरह डालकर वो पक्का तो कर दिया गया है। मैं अपना बताना चाहूंगी कि यहाँ भी मैंने पता चला कि यहाँ की जो विधायक है कमलेश गंगा जी, जो बीजेपी से मंत्री भी है, और मैं बताना चाहूंगी मैं भी ढंगाई हूँ, और जिसकी गले हमने हमारे जींद जिले में, हमारे इलाके में लड़ाई लड़ी, वो भी विधायक ढंगाई थे। मतलब हमारे को अपने लोग हमारा खून पीने लग रहे। बड़ी शर्म की बात, हमने शर्म आवा ये शब्द कहते हुए कि हमारे अपने लोग हमारा खून पीने लग रहे हैं। उधर मैं बताना चाहूंगी, एक सफीपुर से विधायक और एक वहां जुलाना से विधायक, दोनों विधायक धरने के ऊपर भी आए। हालांकि विपक्ष वाले ने तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करा हमारा, लेकिन जो मौजूदा सरकार में जो विधायक, बड़े शर्म की बात है, वो हजारों की संख्या में धरने के ऊपर हजारों आदमियों के बीच में आकर एक बात कहें, सरकार के पद पर बैठकर उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। वो हजारों आदमियों के बीच में ऐसी बात कहा कि बोला मेरे बस की बात नहीं है यहाँ रास्ता दुआना, और यहाँ से बोला रास्ता ले तो नया रिकॉर्ड टूटेगा। मैंने केवल कमेटी लेकर जवाब दिया उस सरकार के आदमियों को, भैया तारे बस की बात नहीं होगी, लेकिन ये समाज के लोग, ये किसान, ये मजदूर वही काम करेगा जिस काम का काम बाजा करो। और हमने आज बड़ा गर्व है हमारे समाज के लोगों पे, हमारे उस धरना के उन क्रांतिकारियों पर, जिसे क्रांतिकारियों पर हमने बड़ा गर्व है, निपंद है कि जो सरकार के बस की बात नहीं है, वो आप लोगों ने आपकी ताकत पर वो काम करके दिखाया। और यहाँ भी मैं कहती हूँ कि इतनी संख्या में महिलाएं भी बैठी है, निश्चित तौर पर आप लोग इस धरना में जीतोगे। सारी तो समस्या है कुछ को ना, हमारा तो सेंटर का भी मामला था, नितिन गडकरी तक भी बात गई, हालांकि दोनों विधायकों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसके बावजूद भी वहाँ पर रास्ता मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और आपकी कमेटी का मैंने बातचीत करी, मैंने खुद जाकर भी देखा, जो आपकी मांग है, जो जायज मांग है, हमारी जो मांग थी वो तो सरकार के नक्शे में भी नहीं थी जहाँ को हम रास्ता मांग रहे थे। हमारी मांग थी कि नेशनल हाईवे 152 डी और जो 352 है, उस पर चढ़न उतरन का सरकार ने बिल्कुल रास्ता कट कर दिया। आसपास के 20-25 गांवों का रास्ता बंद कर दिया था। मतलब समस्या ऐसी पैदा होगी थी, किसी एक किसान ने अपने उस साइड खेत में जाना पड़े तो या तो गुहाना होकर जाओ या जींद होकर जाओ, अपने बड़द बग्गी लेकर ले जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। किसी किसान का 1 किलो था, उसका आधा किलो उस तरफ रह गया, उसका आधा किलो उस तरफ रह गया। अपने खेत में पैर रखने के चोर हो गए थे किसान। बहुत सारे किसानों के खेतों के रास्ते भी बंद हो गए थे। मतलब भारत पाकिस्तान वाली सीमा बना दी। यदि उन नेशनल हाईवे पर हमारा कोई रिश्तेदार आवे और गांव में कुछ नेशनल हाईवे पर गुजरेगा, उसके बावजूद वो जींद तक घूमकर फिर चाबरी काम होगा, ऐसी समस्या वहाँ पैदा करती थी। और सरकार के तो नक्शे में भी नहीं था, जो नक्शा हमने अपना बना रखा था क्या भैया को रास्ता हमने मिल सका, आप लोग रास्ता दो। जैसा मैंने अभी कमेटी का
एक्सीडेंटल की भी संभावना है, एक्सीडेंट होने की। तो एसडीएम साहब न्यू कह रहे कि मैं लिख के दूंगी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जहां हम रास्ता मांग रहे थे वहां पे एसडीएम साहब न्यू कह रहे जीत के बोले यहाँ पर तो एक्सीडेंटल खतरा है, यहाँ पर तो एक्सीडेंट होने की संभावना, हम ये रास्ता नहीं दे सकते। अरे हम ये बात कह रहे भाई एक्सीडेंट होने की यहाँ कोई संभावना नहीं है, जब तक इन्हें लिख कर दिया कोई, हमने लिख कर दिया उस चीज का तो मना करके। अरे यहाँ ये खुद लिख कर दे रहे भाई कल नहीं यहाँ को एक्सीडेंट हो, फिर ये हाईवे पूरा बने पीछे फिर एसडीएम साहब जिम्मेदार होंगे या किसी की यहाँ मौत हो जाए एक्सीडेंट से कोई आता जाता है, फिर एसडीएम साहब कहाँ जाएंगे, जिम्मेदार होंगे, फिर जिम्मेदारी लेंगे उन लोगों की, नहीं लेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, अभी तो आपकी कमेटी किसी से मिली भी नहीं, हालांकि यहाँ के जो मंत्री है उसके संज्ञान में भी ये मामला डाला है। आप एक बार आपके जो मौजूदा जो विधायक है उसके पास आप आपका नक्शा लेके, आपका प्रपोजल लेके उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो, उसने बताओ अपनी समस्या, उसके बावजूद उनका क्या रुक रहा है, अगला कदम उसके बाद होगा। ये कह रहे कि भाई फोन पे भी बात हो रही है कमेटी का, जहां तक मेरी बात हो रही थी फोन पे बात हो रही है विधायक के साथ, उन्होंने डीसी साहब को बोला और डीसी साहब यहाँ रहने पाएंगे। भाई इतना संगीन मामला है, 25 दिन से आपके हल्के के लोग यहाँ धरने के ऊपर बैठे हैं, मतलब जो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वोट लेने के टाइम तो इन लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन जब इन लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है तो शरेआम हाथ हिला देते हैं, बोला हमारे बस की बात नहीं है। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे वक्ता और भी हैं, लेकिन जो मैंने समस्या बताई कि आप लोगों का तो जो आपकी मांग है वो तो नक्शे के अंदर है, वो तो बिल्कुल जायज है, वो तो मिलना चाहिए। ये अपना बजट बचाने के चक्कर में केवल एक पुल के अंदर और इतना बड़ा गेट काट का आपको रास्ता दे रहे, तो जब नक्शे के अंदर दोनों पुल जायज है, दोनों पुल दे रखे नक्शे के अंदर भी, तो दोनों पुल बनने चाहिए। और हमारे वहां भी इतनी बड़ी कोई मोटी समस्या नहीं थी बजट की, केवल 300 मीटर के टुकड़े ही लेने थे और वो तो सरकार का नक्शा में भी नहीं थे। तो मैं आप लोगों ने बस एक के बात कहना चाहूंगी कि अनिश्चित काल खातर इस धरना के ऊपर बैठे हो, समय चाहे कितना भी लग जाओ, लेकिन एक बात मैं दृढ़ संकल्प के साथ आपको कहती हूँ कि जिस बात का निश्चय करके समाज के लोग बैठे हो तक कदे हार का नहीं उठे, हो तक जीत को उठोगे और आप अंत तक बैठे रहियो। इनका सबर का इम्तिहान देखो, क्योंकि हमने 10 महीने लागे थे रास्ता लेते हुए, ऐसा नहीं है कि भाई लोगों में यह आदर पर मार जाए, 1 महीना होगा वही थक के अपना अपने घर चलो समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी चीज का हम निश्चय करके बैठे, साहस और हिम्मत तो बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। यदि आपके अंदर साहस है, आपके अंदर हिम्मत है, तो हम वो काम कर सकते जो इन कुर्सियों पर बैठे का बस की बात नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले अंकल जी ने बताया, लीला छापड़ा जी ने, कि जनता ही असल सरकार है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र देश के अंदर जो ये बंद कमरे में बैठकर कानून बनाते हैं, केवल जनता का ऊपर थोपने का काम करे और हम गुलाम लोगों की तरह उनका अनुसरण करते चल पड़ा। जिस दिन हम उन कानूनों का विरोध करते, उनके खिलाफ करते, उससे दिन हम इस देश के नागरिक नहीं रहते, उससे दिन हम आतंकवादी और पाकिस्तानी घोषित कर दिए जमा। किसान आंदोलन के दौरान भी आप लोगों ने देखी, लेकिन असल लोकतंत्र वही है, असल लोकतंत्र देश वही है जहाँ पर लोगों से पूछ के नीतियां बनती हो, लोगों से पूछ के कानून बनते हो और लोग उन चीजों को फिर समझे। लेकिन यहाँ तो इस देश के अंदर कुछ हो रही है, आप लोगों को सारी चीजों से वाकिफ हो। लेकिन इसी तौर पर आप लोगों को एक बात कहूंगी, अभी मेरे से बाद में सुबह प्रधान जी भी बोलेंगे, वो भी आपने बताओगे धरने की सारी समस्याएं, क्या समस्याएं सामने आई, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा धरना के ऊपर बैठकर है। लेकिन मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी कि अपने सबर का इम्तिहान इस सरकार को दो। और यहाँ से मैं कहूंगी कि पहला धरना सच्चा बड़ी धरना था, जहाँ ना तो कोई लाठीचार्ज होया, ना सरकार के साथ कोई मुठभेड़ हुई, और फिर भी जीत कर उठे, अपनी सारी मांगे नंबर को उठे। जल्दी वहाँ पर रास्ता कार होने के बाद एक बड़ी महापंचायत भी बुलाओगे, आप लोगों को भी इन्वाइट करेंगे। परमात्मा और प्रकृति ऐसा सौभाग्य हमें दे कि उस जीत का हम सारे जन मिलकर जश्न मनावे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय जवान जय किसान, एक बार जोरदार नारे लगाओगे जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है। सरकार के कान तक आवाज
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, आवाज दो। बहुत धन्यवाद।